ये बेगाना ज़बां जो मैं कह ना सकूं वो तू करता बयां। तेरी मीठी ज़ुबां ये बेगाना ज़बां जो मैं कह ना सकूं वो तू करता बयां, वो तू करता बयां। जब तू जुम्बश करे हम पे छाया रहे, रूह पाक परस्तिश यूं करते रहे, रूह पाक परस्तिश यूं करते रहे। जब तू जुम्बश करे हम पे छाया रहे, रूह पाक परस्तिश यूं करते रहे, रूह पाक परस्तिश यूं करते रहे। हाथों को हिलाओ। थैंक यू जीसस। गैर भाषा में प्रार्थना करेंगे अपने हाथों को उठा के ऊंची आवाज में। ऊंची आवाज में गैर भाषाओं में। तू बताता रहे, तू सिखाता रहे, दे जलाल हम यीशु को मसा से तेरे। तू बताता रहे, तू सिखाता रहे, दे जलाल हम यीशु को मसा से तेरे, मसा से तेरे। जब तू जुम्बश करे, पवित्र आत्मा आपके बीच में जुम्बश करे राइट नाउ, और वो सारे मसलों को हल करे और पलट दे सारी चीजों को जो शैतानी है। हाथों को उठा के वर्शिप पे जाए ऊंची आवाज में। जब तू जुम्बश करे हम पे छाया रहे, रूह पाक परस्तिश यूं करते रहे, रूह पाक परस्तिश यूं करते रहे। मेरी मीठी ज़ुबां ये बेगाना ज़बां जो मैं कह ना सकूं वो तू करता बयां। तेरी मीठी ज़ुबां ये बेगाना ज़बां जो मैं कह ना सकूं वो तू करता बयां, वो तू करता बयां। जब तू जुम्बश करे हम पे छाया रहे, रूह पाक परस्तिश यूं करते रहे, रूह पाक परस्तिश यूं करते रहे। अपने दोनों हाथों को उठाओ और सिर्फ हाथों को उठा के वर्शिप करना। अपने दोनों हाथों को उठाकर वर्शिप करना और खुदा से कहना, मैं समर्पित करता हूं अपना सब कुछ, अपनी इच्छाएं, अपना जीवन, अपने वरदान, अपने दान, अपना शरीर, अपना टाइम मैं तुझे समर्पित करता हूं। दोनों हाथों को उठा के वर्शिप करेंगे। जब तू जुम्बश करे हम पे छाया रहे, रूह पाक परस्तिश यूं करते रहे, रूह पाक परस्तिश यूं करते रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। पूरी चर्च कहे हालेलुया, 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 हालेलुया।
मेरा खुदा जो सदा बावफा तुझको नाजिल किया बना दूर रहनुमा। यीशु मेरा खुदा जो सदा बावफा तुझको नाजिल किया बना दूर रहनुमा, बना दूर रहनुमा। जब तू जुम्मन हम पे छाया रहे, रूहे पाक हम परस्तिश यूं करते रहे, रूहे पाक हम परस्तिश यूं करते रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने दोनों हाथों को उठाओ और पंजाब के लिए प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले ऊंची आवाज में अपने हाथों को उठाकर अपनी स्टेट के लिए प्रार्थना करें। आप जिस भी जगह रहते हैं, आप जिस भी स्टेट में हैं, अपने अपने स्टेट के लिए प्रार्थना करेंगे। और इस समय आप सब सिर्फ पंजाब के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने हाथों को उठा के उसकी सुरक्षा के लिए, हर शैतान के अटैक से, हर टेररिस्ट एक्टिविटी से परमेश्वर बचाए, उसकी सुरक्षा हमारे ऊपर हो। जो भी सुरक्षा में है उनकी आईज को परमेश्वर और ओपन करे। अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करें। खुदा बाप, तेरा मसा उनके साथ हो, तेरा मसा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हो, फौजियों के साथ हो, सब एजेंसीज के साथ हो। खुदा अपने हाथों को उठा के उनके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, फिर से प्रार्थना करेंगे। राइट नाउ अपने परिवारों के लिए जो बैक स्लाइडेड है उनके लिए प्रार्थना करो। अपने हाथों को उठा के ये खुदावंद की सच्चाई उन पे जाहिर हो, वो परमेश्वर को ग्रहण करें, परमेश्वर का मसा उन पे आए, परमेश्वर की शक्ति उन पे आए। अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करें। परमेश्वर की सच्चाई उन पे जाहिर हो, सब अंधकार की शक्तियों को तोड़ेंगे उनकी जिंदगी के ऊपर से, शैतान के सारे बंधनों को तोड़ेंगे उनके ऊपर से। अगर आपकी फैमिली मसीह में नहीं है तो परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, प्रभु तूने कहा तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा, मेरे घराने को बचा, तेरा आत्मा जुम्बिश के साथ उन्हें छुए। और राइट नाउ कमांड करेंगे हर अंधकार की शक्ति जो उनकी जिंदगी में काम करती है उन्हें छोड़ के जाती रहे, और शैतान की सारी ताकतों को कमांड करेंगे वो नाश हो। कमांड करो इन जीसस ने, सारी अंधकार की शक्तियां उनकी जिंदगियों को छोड़ के जाएं और परमेश्वर की सच्चाई उन पे जाहिर की जाए। कमांड करो इन जीसस ने, खुदावंद का आत्मा उसे छुए, क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो निरुत्तर करता है और सच्चाई को जाहिर करता है। पवित्र आत्मा अपनी सच्चाई को उन लोगों के ऊपर जाहिर करे, और यीशु मसीह के नाम में आप रूहें बचाने वाले बन जाएं। इस साल बहुत सी रूहें बचाने वाले। आप जब भी प्रभु यीशु मसीह की बात करते हैं, आप इनडायरेक्टली ये साबित करते हैं
कि आपकी जिंदगी का मालिक प्रभु यीशु मसीह है। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो अपनी गवाही के वचन के कारण और मेमने के लहू के कारण जयवंत हुए। यानी जो रोज अपनी टेस्टिमनी को देता है और हर बात में परमेश्वर का नाम लेता है और परमेश्वर के बारे में बात करता है, जिसका सेंटर परमेश्वर है, जिसकी जिंदगी का सेंटर प्रभु यीशु मसीह है, वो इनडायरेक्टली ये घोषणा करता है कि वो परमेश्वर के लहू के नीचे है, परमेश्वर उसका मालिक है। तो जब परमेश्वर की आप घोषणा करेंगे, वो आपको सुरक्षित रखेगा, वो शैतान को डांटेगा, वो आपकी जिंदगी में उसे नहीं आने देगा, वो आपके फाइनेंस का ध्यान रखेगा, वो ये मेक श्योर करेगा कि वैरी आप पर कब्जा ना करने पाए और वो हमेशा शर्मिंदा ही रहे आपकी जिंदगी को देखकर। जैसे ही आप यीशु मसीह का नाम लेते हैं, इसलिए जब आप जाएं अपने काम में, यीशु मसीह का नाम चर्च में हर एक बंदा लेता है। चर्च में तो शैतान भी परमेश्वर का नाम ले लेता है, वो भी कहता है यीशु मुझे तंग मत कर। तो चर्च में परमेश्वर का नाम लेना ठीक है, लेकिन अपनी रोज की जिंदगियों में, अपने बिजनेस प्लेसेस के ऊपर, क्योंकि बहुत से लोग अपने बिजनेस प्लेसेस पर यीशु मसीह का नाम नहीं लेते हैं, अपनी नौकरियों में वो परमेश्वर का नाम नहीं लेते हैं, और ये काम परमेश्वर को पसंद नहीं है। वो चाहता है आप उसका नाम हर जगह लें और घोषणा करें कि वो आपकी जिंदगी का प्रभु है। और जब आप ये घोषणा कर देते हैं, अगर इनडायरेक्टली होती है ये घोषणा, जब आप किसी को परमेश्वर के बारे में बताते हैं, तो आप इनडायरेक्टली ये घोषणा कर रहे हैं कि यीशु आपका प्रभु है, और फिर परमेश्वर आपका ध्यान रखता है, वो शैतान को डांटता है, वो वैरी की चाल को कामयाब नहीं होने देता है, वो शैतान के मकसद को कामयाब होने नहीं देता है। रिसीव करो उस ग्रेस को कि आप बात कर सकेंगे आज से इन जीसस ने। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है चर्च। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। आज का वचन, आज की टेस्टिमनीज मेरी जिंदगियों में काम करें। मैं कभी भी सेम ना रहूं मेरे परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। जितनी हाथों में ताकत है, तारीफ करो खुदावंद के नाम में। अपनी सीट पर बैठ जाओ और बाइबल को उठाओ और कहो,